तो हमारे जो अबू हमजा एंड्रयू टेट हैं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक ट्वीट डाली बड़े मजे से। इन्होंने छेड़खानी की ग्रेटा थुनबर्ग के साथ, ऐसे ही बैठे बिठाए, क्योंकि है ना ये एक तरीके का, बेसिकली ये ट्रोल है, ही इज जस्ट अ ट्रोल। तो इसने क्या किया जी, इसने ट्रोल किया ग्रेटा थुनबर्ग को कि मेरे पास 33 गाड़ी। ग्रेटा थुनबर्ग, जिन लोगों को नहीं पता, वो शी इज एन एनवायरनमेंट इको वॉरियर, एंड लाइक हर और हेट हर, उसका मैसेज जो है वो तो ठीक ही है कि एनवायरनमेंट की हमें केयर करनी चाहिए। ओके, दिस इज रियल साइंस, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट एनीवे, लाइक हर डोंट लाइक हर, उसको ऑटिज्म का ये लोग मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह। शक्ल देखो एंड्रयू टेट की, अड्डा तू, क्या है यार ये ड्रामेबाजी। और लोग इतने बेवकूफ हैं कि वाकई इनके पीछे ना पागल हो जाते हैं। तो वो कहता है मेरी बुगाटी में इट्स 8 लीटर क्वाड टर्बो, दो फरारियां हैं मेरे पास, V12 है वो, 12 सिलेंडर की गाड़ी है, 6.5 लीटर। यानी वो बता रहा है कि मेरे पास 33 गाड़ियां और उनके इको का फुटप्रिंट बहुत बड़ा। तो उसको ट्रोल कर रहा। तो बहरहाल वो कहती है अच्छा चलो मुझे बताओ जरा, मुझे ईमेल करो, तुम्हारा ईमेल स्मॉल डिक एनर्जी एंड गेट अ लाइफ। तो अब एंड्रयू टेट को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने, इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, पागल हो गया। तो उसने एक वीडियो बना दी, उसके ऊपर वीडियो बना दी है ये वाली, Release some greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैस। I'm obviously a stranger to online controversy. It's not something I often do. अच्छा, But now the mainstream press is commenting on the fact that I was informing अच्छा ये क्या कर रहा, आई मीन बैठे बैठाए बांदर है तू, ये क्या है? बस इससे पता चलता है बड़ा कोरियोग्राफ किया है। बाथरोब में बैठा हुआ है, जान के अजीब, जी इसकी पूरी लाइफ जो है ना शोबदेबाजी है, ड्रामेबाजी। ऐसा अटेंशन सीकर आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। Greta that my very extensive car collection with internal combustion engines, which run on dead dinosaurs, have an enormous emission अच्छा ये भी बात सही नहीं है, profile. फैक्ट चेक करना पड़ेगा। दिस इज नॉट रियली डायनासोर जूस। I know it's in common terms it's called dinosaur juice, but it's actually not that. And she replied by telling me her own email address. Greta's email address is I have small dick energy. She didn't say I have small dick energy. She said you have small dick energy. How do you explain comedy to an idiot? That's the whole point. Why would that be your own email address, Greta? Strange. But I mean, also, I don't want to assume her gender. It's 50-50, but it is what it is. I'm not actually mad at Greta. Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. So I'm not actually mad at Greta, right? Because she doesn't realize. Anyway, just pathetic. It's just absolutely pathetic. सोच समझ के जवाब दे रहा है, बाथरूम में बैठा हुआ है। Anyway, तो उसके बाद क्या हुआ जी, इसके ऊपर इल्जाम बड़े अरसे से लगा हुआ कि ये एक ट्रोल तो है ही, और फजूल किस्म के कमेंट्स देता है, बड़े अजीब और गरीब किस्म के कमेंट्स देता है, मिसोजिनी वाले, और उससे शॉक फैक्टर बनाता है। इस्लाम कबूल किया। अभी हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो प्ले की थी जिसमें मौसूफ फरमा रहे हैं कि जब मैं रोमानिया में होता हूं तो मैं मुसलमान होता हूं, क्रिश्चियन होता हूं, जब यूएई में होता हूं तो मैं मुसलमान होता हूं। तो यानी साफ पता चल रहा है मोमिनों को बेवकूफ बनाने के लिए उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन मोमिन ऐसे थोड़े हुए हैं कि वो फिर भी उसको अब्बू बनाने के लिए तैयार है। ये मोमिनों का हाल है। बट एनीवे, ये ड्रामेबाजी चलती है, लेकिन ही, आई अंडरस्टैंड कि वो तो जो कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर इल्जाम था कि, सॉरी मैं आपको वीडियो भी प्ले कर दूं जिसमें ये कहता है कि मैं दुबई में मुसलमान हूं और रोमानिया में क्रिश्चियन हूं। At one point, yeah. Yeah, But now I'm absolutely and utterly completely religious. because you believe in evil, huh? You have Because I've 28 seen the evil. Yeah. I've 28 seen evil. What's your What's religion? It's kind of like an interesting hybrid. When I'm in Dubai, I'm happy to be Muslim, and when I'm in Romania, I'm happy to be Christian. तो जब रोमानिया में होता है तो क्रिश्चियन होता है। अब ये कैसा मुसलमान है? ऐसे मुसलमान भी हैं, और लेकिन मोमिन इतने थोड़े में हैं, मोमिन इतने थोड़े में कि फिर भी इसके इस तरह के
कमेंट्स के बाद भी बड़े-बड़े मौलवी जो हैं, जैसा ये मौलवी अबू हफ्सा कह रहा है कि कोबरा जो है, एंड्रयू टेट जो है वो उसको पकड़ लिया है, पुलिस ने पकड़ लिया तो प्लीज वो हम में से ही है, यानी हमारा बंदा ही है। ये शक्ल देखें, ये ऊपर ये पड़ा हुआ माथे पे मेरा आपका निशान, असल में ये इन्फेक्शन होती है, लेकिन कोजा लगता है पहले ही, तो कोजा बन जाता बंदा। एनीवे, अच्छा, तो ये इसकी स्टोरी, जस्ट गिविंग यू एंड्रयू टेट की ड्रामेबाजी। लेकिन मोमिन थोड़े हुए मोमिन, और हर बंदे को अपना अबू बना लेना। तो वैसे अगर वो इंडिया में होगा ना तो वो हिंदू भी बन जाएगा। ये है वो रिलीजन फॉर हायर। तो बहरहाल इसके ऊपर इल्जाम था कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसका पहले भी मैंने बयान किया था कि इसका जो इसकी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इसने अपने पैसे इतने बनाए कैसे, ये बिजनेसमैन बना कैसे। लड़कियों के वो जो वेब कैम नहीं होते, जब आप लोग गंदी फिल्म देख रहे होते हैं तो शुरू में वो आता है ना स्किप एड वाला, तो वो लड़कियां जो वेब कैम के ऊपर जो हरकतें कर रही होती हैं, मुझे नहीं पता, किसी ने बताया ऐसे ही होता। तो वो उस तरह का वेबकैम का बिजनेस ये मौसूफ करते थे, और एक वक्त में इन्होंने 72 लड़कियां, दैट्स अ रिमार्केबल कोइंसिडेंस। आई थिंक इट वाज 72, आई थिंक आई रेड दैट 72। एंड्रयू टेट, ओ यार मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक इट वाज 72, और ये इस्लाम कबूल करने से पहले की बात है कि एनीवे आई कांट रिमेंबर वो मैंने कहाँ देखा है। तो एनीवे, अगर एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस ही अगर 72, तो बहरहाल इसकी बहुत सारी लड़कियां थी जिनसे ये वेबकैम पे काम करता था। उनमें से कुछ लड़कियों ने इल्जाम लगाया कि इसने उनकी मर्जी के खिलाफ उनको उनसे जबरदस्ती नंगी फिल्में बनवाई और उनको हब्से बिजा में रखा, यानी उनको उनकी मर्जी के खिलाफ वहां पे कैद रखा रोमानिया में। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिसकी वजह से दुबई चला गया। अब पूरी कहानी नहीं पता कि ये रोमानिया क्यों गया। अब ये रोमानिया गया, रोमानिया में ग्रेटा थुनबर्ग का काम हुआ, तो इसने ये हरकत की, तो खैर उनको पता चल गया। ऑब्वियसली दीस पीपल वुड हैव नोन। कई लोग जो कह रहे हैं नहीं, पिज्जा डब्बे की वजह से पता चल गया, क्योंकि पिज्जा डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि ये पिज्जा कहाँ से आया, तो इसका मतलब वो उसने रोमानिया की वैसे भी वीडियोस वगैरह बनाई है, और उसके घर की बैकग्राउंड भी पता है। अगर अथॉरिटीज ढूंढ रही होंगी तो उन्हें पता होगा कि वो उधर है। तो बहरहाल उन्होंने छापा मारा। छापे की वीडियो बीबीसी ने अभी रिलीज की है, तो देखें जरा, वीडियो भी देखते हैं छापे की, कि इस तरह पुलिस जा रही है मौसूफ के घर। ये वैसे घर तो ठीक है, पता नहीं ये कोई अजीब सा गंदा सा एरिया ही लग रहा है, बट एनीवे, वो पूरा उन्होंने छापा मारा मौसूफ के घर। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे, बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरियां चल रही हैं। मैं भी कुछ स्पेसेस में बैठा हुआ था, जो उधर के जो ये जो पागल गोरे जो है ना, टेट को जिन्होंने अबू बनाया हुआ अपना, वो लोग टेट को जिन्होंने अपना अबू बनाया हुआ, वो लोग जी, ओ जी मैट्रिक्स ने एजेंट्स भेज दिए हैं जी, मैट्रिक्स है ये, मुझे फंसाया जा रहा है वगैरह वगैरह, वही ड्रामेबाजी। और सारी बात है, लोगों ने, पुलिस ने इसको पकड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर इल्जाम बड़े सीरियस है। अगर इसने जबरदस्ती लोगों से लड़कियों के रेप करवाए हैं, या उनसे सेक्स एक्ट करवाए हैं, या इसने उनसे जबरदस्ती नंगी फिल्में बनवाई हैं, तो भाई फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो एनीवे, तो अब उसने एक ट्वीट डाली तो है कि मैं वापस आ गया हूँ, बट इसका मतलब, और ये मैं अभी इसी बीबीसी के इसी आर्टिकल में ही पढ़ रहा था कि ही कैन ओनली बी फॉर, उसको 24 घंटे के लिए ही रखा जा सकता है रोमानिया के लॉ के मुताबिक, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें बेल देनी पड़ेगी। लेकिन आई डोंट नो उन्होंने क्यों उसको रिलीज कर दिया विद इन 18-20 आवर्स, बिकॉज अच्छा खासा पैसे वाला आदमी है, तो ही इज अ फ्लाइट रिस्क। तो बहरहाल इसने ये ट्वीट की कि द मैट्रिक्स सेंट देयर एजेंट्स, और ऑब्वियसली पीपल फॉलो हिम अ लॉट, और बहुत पॉपुलर है ये इस वक्त। तो लेट्स सी कि कल तक इंफॉर्मेशन क्या आती है और कहाँ जाता है। बट मैं किसी से बात कर रहा था परसों, मैंने कहा ये जो इसका स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल मुझे लग रहा है, आई थिंक समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। लाइक या तो पकड़ा जाएगा, ड्रामे करता है कि मुझे मार देंगे लोग, इसके जो इंसेल्स हैं वो लगे हुए, ओ जी इफ आई डाई आई लव यू, ड्रामेबाजी। अगर इनको मारना होता, अगर इतनी कोई डीप स्टेट कंस्पिरेसियां चल रही होती, तो एलेक्स जोन्स को जिंदा छोड़ा होता उन्होंने। तो ड्रामेबाजी है सारी, गप्पे हमदर्दियां बनाने के लिए, और जो चोर होता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। इसके स्केलेटन में, इसके क्लोजेट में बहुत सारे स्केलेटन छुपे हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त आगे जाएगा तो हमें नजर आएगा कि क्या गंदे काम है। लेकिन जो भी है, मजे की बात ये है
कि है ये मोमेन। कितनी अच्छी बात है ये एथियस्ट नहीं है। हम एथियस्ट बड़े गंदे काम करते हैं लेकिन है ये मोमेन। अब ये मोमेन ये कई लोग कहेंगे नहीं, नहीं जब इसने ये गंदे काम किए थे तब वो एथियस्ट था। अच्छा, ये गेम है। लेकिन जब उसने अल्लाह से माफ़ी माँगी, इस्लाम कबूल किया, तो फिर क्या हुआ? फिर भी वो ये काम तो जारी रखे उसने पीछे से। वेबकैम का जो इसका बिज़नेस है ना वेबकैम वाला, जो चार्ज है उसमें ये है कि सिग्निफिकेंट प्रोसीड्स ऑफ हिज इनकम कम फ्रॉम द वेबकैम बिज़नेस। तो वेबकैम का बिज़नेस भी है, अबू हलाल। यानी कितने मज़े के लोग हैं जो कंज़र्वेटिव लोग हैं। एंड्रयू टेट जैसे लोगों को अपना अबू बनाते हैं और इनकी ही बहनों को, बेटियों की वो अगर वो उसके पास जाएगी ना, एंड्रयू टेट मेरी नंगी तस्वीर में वेबकैम गर्ल बनना चाहती हूँ, तो बना देगा वो। अब ये कंजर्वेटिव लोग इतने पागल हैं, इनको और उसकी वजह है क्योंकि ये रिस्पेक्ट नहीं करते, ये किसी असूल के ऊपर खड़े नहीं होते। यही वजह है कि इनके सारे लोग इस तरह के होते हैं। तो बहरहाल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अबू एंड्रयू टेट के साथ क्या होता, लेकिन जो भी हो रहा है हो बड़ा मजे का रहा। स्टोइक भाई, जी जनाब, क्या हाल चाल है? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था कुछ कामों में। आपने पता चला अबू एंड्रयू टेट के साथ क्या हुआ? वो फड़या गया है, सारे फड़े जाएंगे। सारे पढ़े जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मोमिन जो है, कई मोमिन जो है वो अभी एक मोमिन की मैं ट्वीट दिखा रहा था, वो कह रहा है हमें अबू एंड्रयू टेट के लिए, अब ही इज वन ऑफ अस, उसके लिए दुआ करें। नहीं यार, ये मोमिन इतने थोड़े में है ना। ये वाला अबू अबू हफ्सा, अच्छा ऊपर ऊपर बियर्ड ऑयल भी बेच रहे यार, ये क्या अबू बियर्ड, अबू बियर्ड। नहीं तो वो अबू रहरा हो सकता है, तो अबू वियर्ड क्यों नहीं हो सकता? अबू बियर्ड, अबू एंड्रयू टेट यार, ये नहीं, लेकिन मजाक नहीं बन गया इस्लाम। शुरू से ऐसा ही था, बस क्या करें। नहीं, आप देखें ना, इस तरह के बंदों पे, अगर इस तरह के बंदों के इस्लाम कबूल करने पे अगर ये लोग खुशियां मनाएंगे तो फिर ये तो होगा, ये तो मजाक तो बनेगा फिर। वाकई मजाक बनेगा, यानी बड़ा कंग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि असल में मजाक ऐसा होना ही होना है। ये होना ही था, वैसे ये तो होगा, ये होना ही था कि इन लोगों ने, इनका मकसद ये, इनके हथकंडे इस्लाम मोमिन करने के, इनके हथकंडे देखें कितने चीप हैं। लाउड स्पीकर लेके खड़े हो जाते हैं, वो करते हैं। तो जाहिर बात उसके अंदर शोबदेबाज भी लोग आएंगे बीच में। एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़की को जी उसने शहादा पढ़ी, गोरी अंग्रेज थी, तो वो फिर बड़ी खुशी उसने उसको जफ्फी डालने की कोशिश की, वो पीछे हट गया, कहता नो सिस्टर यू कांट। तो वही गोरे जो है बेचारे, मेरा ख्याल 5-6 महीने बाद उनको पता चलता है, साल बाद उनको पता चलता है, वो कहते हैं यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। वो चुपके से खरसानी बिल्ली से निकल जाते हैं। मैं कितने गोरों को, अपनी इंडियन लड़कियों को भी जानता हूँ जो कि टेक्निकली दे आर एक्स मुस्लिम्स, लेकिन बट दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इट। और ये अजीब ही इन्होंने अपनी बैच के नीचे लगा लिया होता कि हाँ भाई हमने इतने बंदे कन्वर्ट कर दिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।